अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू बेसिक टू एडवांस्ड इंग्लिश यूट्यूब चैनल। आज हम अपनी वीडियो में ऐसे जुमलों की बात करेंगे जो जुमले तब बोले जाते हैं जब हम गुस्से में होते हैं, लेकिन हम उनको प्रॉपर तरीके से बोल नहीं पाते इंग्लिश में। तो आज मैं आपको वही जुमले सिखाऊंगा कि उनको आपने कैसे बोलना है और अपने गुस्से का इजहार कैसे आप इंग्लिश में कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जुमला है हमारे पास, तुम्हें मुझसे पंगा नहीं लेना चाहिए। तुम्हें मुझसे पंगा नहीं लेना चाहिए। जुमले के आखिर में चाहिए आ रहा है, तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि हमें शुड लगाना चाहिए। यू शुड नॉट मेस विद मी। तुम्हें मुझसे पंगा नहीं लेना चाहिए, ठीक है। और मेस का मतलब होता है पंगा। तो नंबर 2 देखिए, तुम्हारा इससे कोई मतलब नहीं। तुम्हारा इससे कोई मतलब नहीं। अगर बिला वजह आपको कोई तंग कर रहा है, ठीक है, तो आप उसकी बात नहीं सुनना चाहते, तो मोस्टली हम ये बोलते हैं कि तुम्हारा इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। नन ऑफ योर बिजनेस। नन ऑफ योर बिजनेस, तो इसका मतलब होता है तुम्हारा इस काम से या इस चीज़ से कोई ताल्लुक नहीं है। तो नेक्स्ट की तरफ देखिए, अपनी औकात में रहो। अब ये जुमला हम अपनी लाइफ में रोज़ाना ही बोलते हैं, अक्सर बोला जाता है ये, अपनी औकात में रहो। तो ये जुमला कोई मुश्किल नहीं है। लोग समझते हैं कि इसकी इंग्लिश जब हम बनाएंगे तो पता नहीं कितना मुश्किल होगा। नहीं, इसको आप सिर्फ इस तरीके से बोल सकते हैं, बी इन योर लिमिट्स। बी इन योर लिमिट्स। उसके बाद देखते हैं, मैं उसे सबक सिखाऊंगा, ठीक है। मैं उसे सबक सिखाऊंगा। जब हमें किसी पे बहुत गुस्सा होता है, ठीक है, और आप रिएक्शन करना चाहते हो कि मैं उसे सबक सिखाऊंगा, ठीक है, मैं उससे बदला लूँगा, इस सेंस में आप कहने की बात कर रहे होते हैं, ठीक है। तो तब हम बोलते हैं, आई विल टीच हिम अ लेसन। आई विल टीच हिम अ लेसन, ठीक है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि स्कूल का सबक सिखाऊंगा, इसका मतलब है मैं बदला लूँगा गुस्से में। नेक्स्ट देखिए, तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ, ठीक है। जब हम अपना आप किसी को दिखा रहे होते हैं कि भाई तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ, ठीक है, तो उस सेंस में जब हम गुस्से में बात कर रहे होते हैं तो हम अक्सर कहते हैं कि तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। यू हैव नो आइडिया हु आई एम। यू हैव नो आइडिया हु आई एम, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट जुमला है और ये रोज़ाना बोला जाता है जब भी आप गुस्से में बात करते हो या किसी से आपकी लड़ाई होती है। उसके बाद नेक्स्ट जुमला है, उंगली मत दिखाओ। अब ये जो है बहुत छोटा सा जुमला है, ठीक है, लेकिन उतना ही ज़्यादा जितने छोटे जुमले होते हैं वो ज़्यादा बोले जाते हैं आपकी ना, क्योंकि लोग इतने लंबे लंबे जुमले तो नहीं बोलते, ठीक है, जब गुस्से में होते हैं। तो आपका ये भी जुमला छोटा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, उंगली मत दिखाओ। तो इसको आपने ऐसे बोलना है, डोंट पॉइंट योर फिंगर। डोंट पॉइंट योर फिंगर। नेक्स्ट की तरफ आए, तुम्हें क्या तकलीफ़ हो रही है, ठीक है। जब आप किसी से बहुत तंग हो जाते हो, ठीक है, और आप उसे एकदम गुस्से में बोलते हो, तुम्हें क्या तकलीफ़ हो रही है, ठीक है, या बिला वजह आपकी लाइफ में कोई जो है ना इंटरफेयर कर रहा होता है, तो आप अक्सर बोलते हो कि तुम्हें क्या तकलीफ़ हो रही है, ठीक है। तो तब आप बोलते हो, व्हाट इज़ बॉदरिंग यू। हमने इज़ लगाया, साथ हमने ING फॉर्म लगाई क्योंकि ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस है। व्हाट इज़ बॉदरिंग यू, ठीक है, व्हाट इज़ बॉदरिंग यू। बहुत इंपॉर्टेंट जुमला है, ये भी आप अपनी लाइफ में बोल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, अपनी ज़ुबान को लगाम दो, ठीक है। अपनी ज़ुबान को लगाम दो। जब हम किसी को कहते हैं बस चुप कर जो, बहुत हो गया, या अपनी ज़ुबान को लगाम दो। कीप चेक ऑन योर टंग। कीप चेक ऑन योर टंग। तो ये जुमला भी आपका ज़्यादा बोले जाने वाला है और अपने लाइफ में आप इजीली इसको बोल सकते हो, कीप चेक ऑन योर टंग। नेक्स्ट है, मैं डरता नहीं हूँ तुमसे। मैं डरता नहीं हूँ तुमसे। जब हम किसी को ललकार रहे होते हैं या डराने की कोशिश कर रहे होते हैं, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ यू। अफ्रेड का मतलब होता है डरना, ठीक है। आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ यू, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जुमला है। अफ्रेड का इस्तेमाल हमारी लाइफ में रोज़ाना होता है क्योंकि डरने की इंग्लिश लोग हमेशा कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। सो दैट इज़ वाई इसकी इंग्लिश होती है अफ्रेड। तो नेक्स्ट जुमला बहुत कॉमन है जो लाइफ में रोज़ाना बोला जाता है, अपने काम से काम रखो, ठीक है। जब आपको कोई डिस्टर्ब कर रहा है आपके काम के दौरान, ठीक है, तो अक्सर आप ये जुमला बोलते हो गुस्से में, अपने काम से काम रखो, ठीक है। माइंड योर ओन बिजनेस। माइंड योर ओन बिजनेस। उसके बाद है, दिमाग ख़राब मत करो। दिमाग ख़राब मत करो।
अब ये जो जुमला है ये कई तरीके से बोला जाता है। दिमाग ख़राब मत करो, ठीक है, या दिमाग की दही मत करो, जैसे भी बोला जाए तो आपको इसकी इंग्लिश क्या बनानी चाहिए, डोंट मेस विद माई माइंड, ठीक है, डोंट मेस विद माई माइंड। इसका मतलब है दिमाग ख़राब मत करो या दिमाग की दही मत करो। नेक्स्ट देखिए, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अब ये छोड़ना जो है ये गुस्से वाला है। एक होता है सिर्फ छोड़ना लीव वाला, लीव जैसे हम कहते हैं ना, मैं तुम्हें नहीं कभी छोड़ूंगा, ठीक है, मतलब तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा, वो जो होता है वो लीव होता है। लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा गुस्से में जब हम कह रहे होते हैं तो इसका मतलब होता है आई विल नॉट स्पेयर यू। ये जो छोड़ना होता है ये स्पेयर वाला होता है जब हम गुस्से में बोलते हैं, आई विल नॉट स्पेयर यू। जो दूसरा छोड़ना होता है, साथ छोड़ना, ठीक है, वो होता है लीव, और ये है आई विल नॉट स्पेयर यू। तो उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन है। जब आपको कोई किसी का नाम लेके डरा रहा होता है, ठीक है, तो आप आगे से बोलते हो ना कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन है, आई डोंट केयर हु ही इज, आई डोंट केयर हु ही इज, ठीक है, तो ये आप सिंपली बोल सकते हो। तो नेक्स्ट है हमारे पास, तुम्हारा मुझसे कोई वास्ता नहीं है, तुम्हारा मुझसे कोई वास्ता नहीं है। जब आप किसी से नाराज़ होते हैं, ठीक है, और आप अपना ताल्लुक़ ख़त्म करते हैं तो आप अक्सर कहते हैं तुम्हारा मुझसे कोई वास्ता नहीं है, यू हैव नथिंग टू डू विद मी, ठीक है, या ऐसे भी होता है, और या आप किसी को बिल्कुल नहीं जानते, ठीक है, तो तब आप बोलते हो कि यू हैव नथिंग टू डू विद मी, ठीक है, तुम्हारा मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है, तुम्हारा मुझसे कोई वास्ता नहीं है। उसके बाद देखते हैं, मुझे दिखाओ तुम क्या कर सकते हो, मुझे दिखाओ तुम क्या कर सकते हो। जब कोई बड़ी बड़ी बातें कर रहा होता है तो आप गुस्से में उससे बोलते हो कि भाई क्या कर सकते हो तुम, ठीक है, मुझे बताओ तुम क्या कर सकते हो। तो तब आपको ये बोलना चाहिए, शो मी व्हाट यू कैन डू, शो मी व्हाट यू कैन डू, ठीक है। अब यहाँ ये जुमला आप अक्सर बोलते हैं, ठीक है, और यहाँ सकते हो आ रहा था इसलिए हमने आखिर में कैन लगा दिया। तो नेक्स्ट देखते हैं जुमला हम, मुझसे दूर रहो वरना तुम्हें चोट लग सकती है, मुझसे दूर रहो वरना तुम्हें चोट लग सकती है। जब आप शदीद गुस्से में होते हैं और आपको लगता है आप लड़ पड़ेंगे, ठीक है, तब आप ये जुमला बोलते हैं, स्टे अवे फ्रॉम मी अदरवाइज यू कुड बी इंजर्ड, ठीक है, स्टे अवे फ्रॉम मी अदरवाइज यू कुड बी इंजर्ड, ठीक है। तो ये जुमला आपने ऐसे बोलना होता है जब आप शदीद गुस्से में होते हैं। तो नेक्स्ट कॉमन जुमला है, तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले, ठीक है। जब आप पर कोई पाबंदी लगा रहा होता है या कहीं जाने से आपको रोक रहा होता है तो अक्सर आप ये जुमला गुस्से में बोलते हैं, तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले, हु आर यू टू स्टॉप मी, हु आर यू टू स्टॉप मी। ये बहुत सिंपल जुमला और कॉमन जुमला है। तो उसके बाद देखते हैं हम लास्ट जुमला, ठीक है, लास्ट है और उतना ही इम्पोर्टेंट है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बोलने की, हाउ डेयर यू टू से दिस, हाउ डेयर यू टू से दिस। अब ये जो जुमला है हिम्मत वाला, ये अक्सर हम बोलते हैं, अगर आप सिंपली इतना भी बोलते हो ना कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तो हम बोलते हैं हाउ डेयर यू, ठीक है, लेकिन ये जुमला है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बोलने की, तो ये बोलने की इंग्लिश भी हमने आखिर में लगा दी, हाउ डेयर यू टू से दिस। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, क्योंकि गुस्से वाले जुमले हम डेली रूटीन लाइफ में ज़्यादा बोलते हैं, तो आज मैंने आपको सिखाया है कि उनको हम डेली रूटीन में कैसे इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं फ्यूचर में भी लाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।